हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद पैसिफिक, जिसके अंदर हमने जो रेलवे बोर्ड की जो अकाउंट्स की जो नोटबुक है उसको हम रीड कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक्रूड डिमरेज चार्ज अपीयर ऑन डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो एक्रूड डिमरेज चार्ज किधर में शो होता है? ऑप्शन है डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, या क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, या नन। द राइट आंसर इज डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो एक्रूड डेमरेज चार्ज जो होता है वो डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट होता है। क्वेश्चन नंबर 82, WRF स्टैंड्स फॉर। WRF का फुल फॉर्म क्या होता है? द राइट ऑप्शन है वारफेज रजिस्ट्रेशन फीस, वैगन रजिस्ट्रेशन फीस, या वारफेज रिटर्न फीस, या वैगन रिटर्न फीस। द राइट आंसर इज वैगन रजिस्ट्रेशन फीस। वैगन रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। WRF का फुल फॉर्म है वैगन रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। क्वेश्चन 83, व्हेन ए रेलवे या जोनल रेलवे सेटल्स अनदर रेलवे क्लेम्स इट इज ट्रीटेड एज। ऑप्शन है डेबिट अगेंस्ट अदर रेलवे, या क्रेडिट अगेंस्ट अदर रेलवे, या चार्ज एक्सपेंडिचर। द राइट आंसर इज डेबिट अगेंस्ट अदर रेलवे। तो जब रेलवे जोनल रेलवे सेटल अनदर रेलवेज क्लेम, ठीक है, तो उसको डेबिट अगेंस्ट अदर रेलवे बोलते हैं। क्वेश्चन 84, इन गुड्स कंपेंसेशन क्लेम अप टू व्हाट अमाउंट पोस्ट चेक इज डन। तो कितने अमाउंट से ऊपर होगा तो पोस्ट चेक करना पड़ेगा अपने को? ऑप्शन है अप टू 75,000, अप टू 1 लाख, अप टू 5 लाख, अप टू 10 लाख, ठीक है। तो अप टू 75,000 तक का राइट आंसर इज अप टू 75,000। क्वेश्चन 85, कोर्ट डिक्री अमाउंट इज डेबिटेड टू विच हेड। तो जो कोर्ट डिक्री अमाउंट होता है इज डेबिटेड टू विच हेड? ऑप्शन है अर्निंग्स, चार्ज एक्सपेंडिचर, या बोटेड एक्सपेंडिचर। द राइट आंसर इज चार्ज एक्सपेंडिचर, बी। कोर्ट डिक्री अमाउंट इज डेबिटेड टू विच हेड? कोर्ट डिक्री अमाउंट इज डेबिटेड टू विच हेड? तो चार्ज एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन 86, ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट डज रेमिटेंस ऑर्डर अपीयर। तो रेमिटेंस ऑर्डर कौन से साइड ऑफ द बैलेंस शीट अपीयर होता है? ऑप्शन ए डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बी क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, या सी नन। द राइट आंसर इज बी क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट डज रेमिटेंस ऑर्डर अपीयर? द राइट आंसर इज क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। रेमिटेंस ऑर्डर अपीयर होता है क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन 87, कमर्शियल मैटर्स इज कंटेंट इन विच पार्ट ऑफ मॉडल SOP 2018? ऑप्शन पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट ई, पार्ट जी। तो कमर्शियल मैटर किस में होता है? अभी आप ऐसे याद रखो WMMS, तो वर्क्स, मिसलिनियस, मेडिकल, क्या होता है स्टोर, SCES होता है एस्टेब्लिशमेंट, और सेफ्टी स्टोर सेफ्टी होता है। यहाँ पे कमर्शियल होता है। तो ये होता है A, B, C, D, E। तो E के अंदर आएगा C, ठीक है। ये जब MSOP पढ़ते हैं उस टाइम हम देखते हैं, इसको याद रहेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन 88, इन गुड्स कंपेंसेशन क्लेम अंडर विच सेक्शन शुड द पार्टी लॉज देयर क्लेम। तो गुड्स कंपेंसेशन अगर क्लेम अंडर विच सेक्शन शुड पार्टी लॉज देयर क्लेम, कौन से सेक्शन के अंदर कंप्लेन लॉज करते हैं? ऑप्शन है 106A, 106B, 106C, या 106D। द राइट आंसर इज C, 106C। ऐसे याद करो, कंप्लेन लॉज करना है, ठीक है। पार्टी लॉज देयर क्लेम लॉज करना है तो 100C के अंदर क्लेम, और C के अंदर, तो C याद रहना, आंसर C याद रखिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 88। क्वेश्चन 89 है, वेयर शुड ए पार्टी लॉज ए क्लेम इन केस ऑफ गुड्स कंपेंसेशन क्लेम। ठीक है, तो कहाँ पे क्लेम करेंगे? ऑप्शन है रेलवे बोर्ड, एनी जोनल रेलवे, या ओरिजिनल स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन। द राइट आंसर इज ओरिजिनेटिंग स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन। तो कहाँ पार्टी लॉज करेगा एक क्लेम इन केस ऑफ गुड्स कंपेंसेशन क्लेम? तो जहाँ से ट्रेन खुल रही है या जहाँ ट्रेन जा रही है वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, वेयर इज वैगन रजिस्ट्रेशन फीस अमाउंट एडजस्टेड।
ऑप्शन है रेलवे रिसीट, रेलवे रिटर्न, रेमिटेंस रिसीट या रेलवे रेमिटेंस। द राइट आंसर इज रेलवे रिसीट, रेलवे रिसिप्ट। वेयर इज वैगन रजिस्ट्रेशन फीस अमाउंट एडजस्टेड? तो रेलवे रिसिप्ट। Question number 91. If wagon registration fee amount is not adjusted in freight, then what is the time limit to claim the amount? अगर उस अमाउंट वैगन रजिस्ट्रेशन फीस अमाउंट को एडजस्ट नहीं किया गया फ्रेट के अंदर में, तो कितना टाइम लिमिट दिया जाएगा उस अमाउंट को क्लेम करने के लिए? ऑप्शन 6 महीना, वो 1 साल, 2 साल या 3 साल। द राइट आंसर इज 3 साल, 3 ईयर्स, डी 3 ईयर्स। फुल फॉर्म ऑफ CRIS, फुल फॉर्म ऑफ क्रिश। ऑप्शन है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इनपुट सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम या सेंट्रल फॉर रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो राइट रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, ये सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इस बात का आप ध्यान रखिए। ऑप्शन ए, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाट डज OR इन द रेलवे रिसिप्ट इंडिकेट्स? रेलवे रिसिप्ट में जो OR लिखा होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है ओरिजिनल रिस्क, और बी ऑनर्स रिस्क, सी ऑनर्स राइट या डी ओरिजिनल रेक। द राइट आंसर इज ऑनर्स रिस्क, ऑनर्स का रिस्क। व्हाट इज OR? तो ऑनर्स रिस्क, ऑनर्स रिस्क। ठीक है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ORR? ORR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ओरिजिनल रेलवे रिसीट, ऑनर्स रेलवे रिसीट या नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ओरिजिनल रेलवे रिसीट, ओरिजिनल रेलवे रिसीट। तो OR का फुल फॉर्म क्या था? ऑनर रिस्क। रेलवे रिसिप्ट में जो OR लिखा होता है उसका फुल फॉर्म था ऑनर रिस्क। और ORR का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिनल रेलवे रिसीट। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SRR? ऑप्शन सुपर रेलवे रिसीट, सिस्टम रेलवे रिसीट या सुपर सेशनल रेलवे रिसीट। द राइट आंसर इज सी, सुपर सेशनल रेलवे रिसीट। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SRR? सुपर सेशनल रेलवे रिसीट, सुपर सेशनल रेलवे रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 96. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ GCC? गुड्स कंपेंसेशन क्लेम्स, जनरल कंपेंसेशन क्लेम्स, गुड्स क्लेम्स कमिटी या गुड्स कोऑपरेशन काउंसिल। द राइट आंसर इज गुड्स कंपेंसेशन क्लेम्स। फुल फॉर्म ऑफ GCC इज गुड्स कंपेंसेशन क्लेम्स, गुड्स कंपेंसेशन क्लेम्स। Which are 3 parties for tripartite agreement for e-payment? Which are the 3 parties of tripartite agreement for e-payment? ठीक है, 3 parties for tripartite agreement for e-payment. ऑप्शन है रेलवेज अकाउंट एंड बैंक, बी है रेलवेज पार्टी एंड बैंक, सी है रेलवेज पार्टी एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट। द राइट आंसर इज रेलवे पार्टी एंड बैंक। क्वेश्चन नंबर 98. Customer entrusting any goods to railway for carriage shall execute in a specific form called? तो customer entrusting any goods to railway for carriage shall execute in a specific form called? ऑप्शन है फॉर्मल नोट, फॉरवर्डिंग नोट या फ्रेट नोट या फ्रेट इंफॉर्मेशन। द राइट आंसर इज फॉरवर्डिंग नोट। तो कस्टमर इंटरेस्टिंग एनी गुड्स टू रेलवे फॉर कैरेज शैल एग्जीक्यूट इन ए स्पेसिफिक फॉर्म कॉल्ड द फॉरवर्डिंग नोट। क्वेश्चन नंबर 99. कंटेनर्स बुक्ड अंडर हब एंड स्पोक सिस्टम आर ग्रांटेड बेनिफिट कॉल्ड? तो कंटेनर्स जो बुक होता है अंडर हब एंड स्पोक सिस्टम आर ग्रांटेड बेनिफिट कॉल्ड? ऑप्शन है टाइम बेनिफिट, ट्रैवलिंग बेनिफिट, ट्रांसपोर्ट बेनिफिट या टेलीस्कोपिक बेनिफिट। द राइट आंसर इज टेलीस्कोपिक बेनिफिट। तो हब एंड स्पोक सिस्टम के द्वारा जो होता है उसमें आर ग्रांटेड बेनिफिट्स, उसको उसमें जो कंटेनर बुक होता है उसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक benefit. Charge levied for haulage, charge levied for hauling a rake, which is a freight train, between railway serving station and its sidings for loading or unloading of goods are? ऑप्शन है डेमरेज चार्जेस, वारफेज चार्जेस, साइडिंग चार्जेस या संटिंग चार्जेस। तो जो चार्ज लेवाइड होता है फॉर हॉलिंग ए रेक और फ्राइट ट्रेन बिटवीन रेलवे सर्विंग स्टेशन एंड इट्स साइडिंग फॉर लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ गुड्स आर? द राइट आंसर इज साइडिंग चार्जेस। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 100। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।